Very good morning to all of you. So, in the last lecture, we completed the name reactions, Wolff-Kishner reduction, Clemmensen reduction, then Fehling reaction. ये सभी रिएक्शंस को हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर किया. आज हेलो फॉर्म रिएक्शन हमने लास्ट लेक्चर के अंदर किया. दिस फोर इज द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट. एंड टुडे इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे. सबसे इम्पॉर्टेंट एंड इन बोर्ड एग्जाम इट was asked for many of the times, that is aldol condensation, a very most important question. aldol condensation reaction. लेकिन उससे पहले हमारा एक रिएक्शन बाकी है, टॉलेंस टेस्ट बाकी है. तो सबसे पहले उसको कवर करके देन वी मूव ऑन टू aldol टॉलेंस टेस्ट. kind of a oxidation reaction, कहा जाता है इसे सिल्वर मिरर टेस्ट. ऑर्गेनिक के प्रैक्टिकल्स में भी ये कवर होगा. सिल्वर मिरर टेस्ट. aldehyde occurs in बेसिक मीडियम में ये रिएक्शन होता है. टॉलेंस रिएजेंट को यूज करके इट इज अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट. दिस इज टॉलेंस रिएजेंट. कैसे बनता? when AgNO3 silver nitrate reacts with NH4OH. सबसे पहले यहाँ पे PPT मिलते हैं Ag2O के, then it converts into AgNH3 twice plus OH minus. This is your Tollens reagent. एंड ऑक्सीडेशन है, मतलब अल्डिहाइड टू कहाँ पे जाएंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर. ओके, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कीटोन से ये रिएक्शन नहीं देते हैं, तो इट इज यूज्ड टू सेपरेट अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. used to distinguish aldehyde and ketones. रिएक्शन अगर लिखें RCHO plus AgNH3 twice plus OH minus gives, बेसिक मीडियम है, OH minus आ गया इसलिए. तो यहाँ पे क्या बनता है? RCOO minus प्लस सिल्वर. यहाँ पे बनता है सिल्वर की कोटिंग होती है, टेस्ट ट्यूब के ऊपर हो जाती है. फिर यहाँ पे मिलता है अमोनिया एंड पानी. अब यहाँ पे आप लोग अल्काइल ग्रुप को चेंज करते जाओगे, प्रोडक्ट बनाते जाओ. बहुत ही सिंपल रिएक्शन यहाँ पे टॉलेंस रिएक्शन. नाउ मूव ऑन टू द aldol condensation reaction, and this question would be asked in the examination with mechanism. पूछा जा सकता है. सिंपल नॉर्मल मैकेनिज्म आप लोगों को आना चाहिए. सो हेडिंग लिखो aldol कंडेंसेशन रिएक्शन. अब नाम के ऊपर से पता चलता अल्डिहाइड प्लस अल्कोहल कुछ होना चाहिए. अल्कोहल का ऑल एंड अल्डिहाइड का ALD. aldol condensation. तो फर्स्ट वी राइट यहाँ पे व्हाट इज द फंडामेंटल थिंग ऑफ aldol condensation.
in this reaction two molecules of aldehyde or ketone react with each other. दोनों मॉलिक्यूल कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए, एक आल्डिहाइड एक कीटोन, ऐसा नहीं दो आल्डिहाइड और दो कीटोन with each other in the presence of base to form beta hydroxy carbonyl product giving small molecule as byproduct. This is our product, beta hydroxycarbonyl. This is our product, most important factor. लेकिन this reaction is only occurs when alpha hydrogen is present. आप लोगों के टेक्स्ट बुक में भी ये वर्ड यूज किया गया है. The reactions involving alpha hydrogen. अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या है कि CH3CHO हमने डायरेक्ट एग्जांपल लिया हुआ है. द फंक्शनल ग्रुप के बाजू वाला कार्बन अल्फा कार्बन और उसके साथ हाइड्रोजन जो है वो अल्फा हाइड्रोजन. अब आप लोगों को क्या करना है, मैं सीधा मैकेनिज्म से पहले प्रोडक्ट बनाना सिखा दूंगा. और मैकेनिज्म ही याद रखो, डायरेक्ट टेक्निक यूज करने जाओगे याद रहता है तो ठीक है, नो प्रॉब्लम. अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करना, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप. तो यहाँ पे ऐड करो सबसे पहले OH माइनस, क्योंकि क्या करना, बेसिक मीडियम के अंदर ये रिएक्शन हो रहा है. चैप्टर नंबर 10 के अंदर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है OH माइनस is a strong nucleophile. है. कहाँ पे अटैक करता है, यहाँ पे. पॉजिटिव स्पीसी इज CH3. तो यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है वो इसके पास आ जाएगा. मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ H+ एंड OH माइनस. यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकालो तो वहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज CH2CHO. इसको बोलते हैं हम लोग इनोलेट आयन. दिस इज आवर फर्स्ट मॉलिक्यूल. नाउ फर्दर रिएक्शन विद सेकंड मॉलिक्यूल. अब ये जो बना ये न्यूक्लियोफाइल था और ये भी न्यूक्लियोफाइल है. ये न्यूक्लियोफाइल है. अब क्या करेंगे, इसके ऊपर अटैक करना. ये नेगेटिव स्पीसी है, कहाँ पे जाएगा, इसके पास. फिर से पॉजिटिव स्पीसी है, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा. देखो Ca माइनस चार्ज खत्म हो जाएगा, माइनस चार्ज खत्म हो जाएगा, इसके पास जाएगा. तो ये पीछे वाला पोर्शन तो एज इट इज रहता है. पीछे वाला पोर्शन CH2CHO ये एज इट इज रहेगा. यहाँ पे चेंजेस आएंगे. देखो कैसे, यहाँ पे एक्चुअली पहले मैं इसका स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ आप लोगों को. ये COO एंड यहाँ पे H इस तरह है. फिर ये नेगेटिव आयन है CH2CHO. देखो तो यहाँ पे क्या है, ये पाई बॉन्ड है. देखो पाई बॉन्ड होगा ब्रेक, क्योंकि ये नेगेटिव स्पीसी कहाँ पे अटैक करेगी, यहाँ पे इस पोजीशन के ऊपर. तो ये इसके पास आएगा तो पहले से इसके 4 बॉन्ड तो बने हुए हैं. तो क्या करेगा, ये बॉन्ड को तोड़ेगा और इसको देगा माइनस चार्ज. समझ रहे हो. तो मैं यहाँ पे अब लिख रहा हूँ,
इसको दिखा माइनस चार्ज और फिर ये सीधा क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। मैं हाइड्रोजन को ऊपर दिखा दूँ, CH2CHO। अगेन यू डू हाइड्रोलिसिस, या तो फिर यहाँ से हमने जो H प्लस दिखाया हुआ है, H प्लस, वो फिर से यहाँ पे दे दो, तो क्या बनेगा, CH3 CH, नीचे बन गया OH, CH2 CHO। दिस इज अवर बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल प्रोडक्ट। दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। बीटा के ऊपर कौन आ गया, हाइड्रोक्सी। और इसका, इसमें से वाटर को रिमूव करोगे तो ये OH को रिमूव करो और यहाँ से हाइड्रोजन को निकालो, क्या मिलेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CHO। दिस इज योर लास्ट प्रोडक्ट, दिस इज योर लास्ट प्रोडक्ट। तो इस तरह से आप लोगों को सॉल्व करने हैं। मे बी नाउ इट इज क्लियर, बहुत डार्क हो गया उसमें। तो इस तरह आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। ऐसा नहीं है कि टेक्स्ट बुक में जो दिया गया है वही लेना, कुछ भी ले सकते हैं। हम लोग एक और एग्जाम्पल ले लें, क्रॉस अल्डोड कंडेंसेशन हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं प्रोपेनॉल का, CH3 CH2 CHO। क्या करोगे, अटैक करवाओ OH माइनस के साथ, यहाँ से निकलेगा हाइड्रोजन, कहाँ पे जाएगा, अल्फा के ऊपर जाता है। सोचो, चलो इनोलेट बनाओ पहले, CH2 CH2 एंड CHO। दिस इज अवर इनोलेट आयन। अब फिर से स्ट्रक्चर को ड्रॉ करो, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH और ये CH2 एंड CHO। किसके ऊपर अटैक करता है, यहाँ पे अटैक करेगा, तो CH3 CH2 CH OH CH2 CH2 CHO बना प्रोडक्ट। तो क्या ये बीटा हाइड्रोक्सी है, नहीं है, तो ये प्रोडक्ट रॉन्ग है। ये अल्फा और ये बीटा पे यहाँ पे आना चाहिए था ना OH, ये प्रोडक्ट रॉन्ग हो गया। तो कहाँ पे मिस्टेक हुई, इनोलेट आयन में मिस्टेक हुई। इनोलेट कहाँ पे बनाया हुआ है, बीटा के ऊपर। कहाँ पे बनना चाहिए एक्चुअली, अल्फा हाइड्रोजन है ना। हाँ चलो करो उसे करेक्ट। देखो इसलिए मैकेनिज्म जरूरी है, डायरेक्टली आप लोग लिख सकते हो। लिखो फिर से, CH3 CH2 CHO, यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH माइनस। ओके, तो यहाँ पे कैसे लिखोगी, ये नेगेटिव CH, यहाँ पे CH3 एंड CHO, इस तरह बनेगा हमारा इनोलेट आयन। अब रिएक्शन करवाओ, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे होगा हाइड्रोजन प्लस नेगेटिव स्पीसी CH3 एंड CH। अब भाई साहब ये यहाँ पे अटैक करेंगे, CH3 CH2 C नीचे O माइनस, ये हाइड्रोजन को मैं लिख दूँ ऊपर, CH CH3 CHO। क्या करोगी, हाइड्रोलिसिस, अरे हाइड्रोलिसिस नहीं, एडिशन ऑफ H प्लस CH3 CH2 फिर CH
OH, CH3 and CHO. दिस इज राइट आंसर, अल्फा एंड बीटा। आ गया बीटा के ऊपर हाइड्रोक्सी, यहाँ से OH निकलेगा, ये हाइड्रोजन निकलेगा, -H2 क्या बनेगा, CH3 CH2 CH, डबल बॉन्ड C, नीचे CH3 एंड CH। तो इस टाइप के प्रोडक्ट को, मैकेनिज्म को आप लोगों को आना चाहिए। डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस। कीटोन का प्रैक्टिस आप लोग करोगे, ओके। तो यहीं तक हम लोग आज रखेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होगी अल्डोल और क्रॉस अल्डोल की। मैकेनिज्म इज सेम, आप लोगों को आना चाहिए। डन। तो यहाँ पे रखें आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।